दोस्तों, इस साल जून में सुशांत की मौत को 2 साल पूरे हो जाएंगे, मगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर सुशांत के साथ असल में हुआ क्या था। सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरीज सामने आईं। कई थ्योरीज तो ऐसी थीं जो कि सच के काफी करीब भी थीं, मगर सीबीआई की तरफ से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि आखिर 14 जून 2020 को बांद्रा के उस अपार्टमेंट में हुआ क्या था। सुशांत की मौत 13 जून को ही हो गई थी या फिर 14 जून को सुशांत ने खुद को मारा था, या इन सब के पीछे किसी की गहरी साजिश थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। वैसे साजिश तो अब भी हो रही है दोस्तों, और इसका खुलासा सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत ने किया है। जी हाँ, सुशांत की बहन प्रियंका ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो कुछ कहा वो वाकई हैरानी भरा है। प्रियंका ने बताया कि कैसे अब भी बॉलीवुड सुशांत को लेकर साजिश रच रहा है, और अब इस साल जून से पहले सुशांत को लेकर फैसले की तैयारी भी बॉलीवुड ने अपनी तरफ से कर ली है। जी हाँ, सुशांत की बहन प्रियंका का ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। तो और क्या क्या कहा प्रियंका सिंह राजपूत ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो प्रियंका सिंह राजपूत ने दावा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री अब भी सुशांत को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है। पहले सुशांत को मारा गया और अब मौत की वजह को लेकर साजिश रची जा रही है। दरअसल सूत्रों से खबर मिली है कि बॉलीवुड का एक बड़ा डायरेक्टर सुशांत को लेकर बायोपिक बनाने का फैसला कर चुका है और इसकी शूटिंग भी शुरू करने जा रहा है, और इसमें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया जाना भी फाइनल हो चुका है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अंदर की बात आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रोडक्शन हाउस का नाम सामने नहीं आया है, मगर सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मा प्रोडक्शन और अल्ट बालाजी प्रोडक्शन मिलकर सुशांत की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुशांत की जिंदगी और मौत के अलावा मौत की वजह भी बताई जाएगी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि बॉलीवुड सुशांत की मौत की वजह वो ही बताएगा जो कि मुंबई पुलिस शुरू से कहती आ रही है, जो कि बॉलीवुड के कलाकार हमेशा कहते रहे हैं। इस बायोपिक में जाहिर तौर पर मानसिक तनाव, पार्टनर से झगड़े और ड्रग्स को ही दिखाया जाएगा, जो कि सुशांत के केस में बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। अब इसी बायोपिक की खबर सुशांत के परिवार को भी पड़ी है, और इसी बायोपिक को लेकर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत का गुस्सा उतरा है। सुशांत की बहन प्रियंका ने खुलकर कहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत पर बायोपिक बनाने की हिम्मत भी मत करना। प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई की बायोपिक कोई नहीं बना सकता। सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और उसमें लिखा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि एसएसआर पर कोई भी फिल्म तब तक नहीं बनाई जानी चाहिए जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। ये मेरे भाई, एक कलाकार और एक प्रतिभाशाली सुशांत सिंह राजपूत से मेरा वादा है। प्रियंका ने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में आगे लिखा, दूसरी बात, स्क्रीन पर एसएसआर के सुंदर, मासूम और गतिशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की क्षमता आज के किसी भी कलाकार के पास नहीं है। बॉलीवुड में सुशांत जैसा दूसरा कोई कलाकार है ही नहीं। प्रियंका ने आगे लिखा, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ये उम्मीद करना गलत होगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास भी इतनी ताकत है जो कि एसएसआर की अपमानजनक अनूठी फिल्म की कहानी को सच्चाई के साथ चित्रित कर सके। किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो सुशांत की वो कहानी बता सके जो कि सुशांत ने इस बॉलीवुड में रहते हुए झेली है। क्या फिल्म इंडस्ट्री बता पाएगी उन सब ने मिलकर मेरे भाई के साथ क्या किया, कैसे उसे तिल तिल तड़पाया? प्रियंका ने कहा, जिन्होंने मेरे भाई को दर्द दिया वो कैसे सोच सकते हैं कि उस पर बायोपिक बनाई जाए और अपने हिसाब से उसकी जिंदगी और मौत का कंक्लूजन किया जाए। इसी के साथ प्रियंका सिंह राजपूत ने यह भी खुलासा किया कि सुशांत खुद अपनी बायोपिक में अभिनय करना चाहते थे। सुशांत ने अपनी मां से वादा किया था कि वो बड़े होकर बायोपिक बनाएंगे और अपनी बायोपिक में खुद अभिनय करेंगे। प्रियंका ने लिखा, आखिरकार मेरा भाई अपनी खुद की बायोपिक करना चाहता था। अगर उनकी बायोपिक कभी बनी तो तकनीक की मदद से सुशांत को ही उनका किरदार निभाने देना चाहिए। भविष्य में ऐसी तकनीक की सहायता से अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बायोपिक बनाई जा सकती है, मगर कोई और कलाकार सुशांत बनकर पर्दे पर उतरा तो ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। प्रियंका ने यहाँ पर #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और #सुशांत मंथ करते हुए अपनी इस पोस्ट का अंत किया। अब सुशांत की बहन प्रियंका की इस पोस्ट में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो तड़प, वो दर्द साफ नजर आ रहा था जो कि एक बहन को अपने भाई के लिए होना चाहिए। और प्रियंका की बातों से साफ है कि
अब भी सुशांत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में साजिशें जारी हैं। बॉलीवुड वाले अपने डूबते कारोबार को सुशांत के जरिए बचाना चाहते हैं और इसी के लिए सुशांत पर बायोपिक बनाने की गंदी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, फिलहाल तो प्रियंका ने बॉलीवुड की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बॉलीवुड को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। तो आपको बॉलीवुड की इस नई साजिश पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी भी बड़ा संदिग्ध माना जा रहा है। सीबीआई ने जो एक बात गौर की है वो ये है कि उसके बयान में बड़ा विरोधाभास है। उसके बयान हर बार कुछ ना कुछ अलग रह रहे हैं। अब हम आपको 14 जून के दिन की पूरी कहानी सिद्धार्थ पिठानी की ही जुबानी बताने जा रहे हैं, जो उसने सीबीआई के सामने रखी है। सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका सबसे ज्यादा संदेहास्पद रही है। वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलवाकर सुशांत के कमरे का ताला तोड़वाया था और बिना कमरा खुले हुए उसको बाहर भेज दिया था। पिठानी ने ही दावा किया था कि घटना वाले दिन जब वो सुशांत के स्टाफ दीपेश के साथ सुशांत के कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तो उसने सुशांत के शव को पंखे से लटका देखा था, लेकिन तथाकथित पंखे से लटके शव की तस्वीर किसी ने नहीं ली। सिद्धार्थ पिठानी के रोल को लेकर सुशांत का परिवार भी लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और उसको सुशांत मौत मामले में आरोपी के तौर पर जांच करने की मांग कर रहा है। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने काफी लंबा बयान दिया है। वो 1 साल से सुशांत के संपर्क में था, इसलिए उसने पिछले 1 साल की पूरी डिटेल दी है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि 14 जून को सुशांत के घर में क्या हुआ था। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया, 10 से 10:30 के बीच मैं हॉल में आकर सिस्टम पर काम करने लगा। 10:30 बजे के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे। दरवाजा नहीं खोलने वाली बात मैंने दीपेश को बताई। हम दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। मीतू दीदी का फोन आया। उन्होंने कहा सुशांत फोन नहीं उठा रहे। हमने उन्हें दरवाजा नहीं खोलने वाली बात बताई। मैंने मीतू दीदी को घर आने को कहा। दीपेश को वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने को कहा। वॉचमैन ने मदद नहीं की। गूगल से रफीक चाबी वाले का नंबर निकाला। दोपहर 1:06 पर रफीक चाबी वाले से संपर्क किया। मीतू दीदी को फोन कर चाबी वाले को बुलाने की जानकारी दी। दोपहर 1:20 पर रफीक चाबी वाला अपने एक साथी के साथ पहुंचा। लॉक देखकर चाबी नहीं बनने की बात कही। मैंने लॉक तोड़ने को कहा। रफीक चाबी वाले ने कुछ मिनटों में लॉक तोड़ दिया। मैंने रफीक को 2000 रुपए देकर जाने को कहा। अब सिद्धार्थ पिठानी के इसी बयान को आधार बनाकर उस पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर चाबी वाले को कमरे के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया और उसे ताला टूटते ही बिना कमरे का दरवाजा खोले पैसे देकर चलता क्यों कर दिया गया। खैर, अब सिद्धार्थ का आगे का बयान सुन लीजिए जो उसने सीबीआई के अधिकारियों को बताया। मैं और दीपेश सुशांत के कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। कमरे की लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े से पंखे पर लटका देखा। सुशांत के पैर बेड के बगल में थे। मैंने ये बात मीतू दीदी को बताई। अपने फोन से 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। चंडीगढ़ से नीतू दीदी का कॉल आया। उन्हें सारी जानकारी दी। फोन पर मुझे पीछे से सुशांत के जीजा ओपी सिंह की आवाज सुनाई थी। सुशांत के जीजा ने हमें सुशांत को नीचे उतारने को कहा। नीरज से चाकू लाने के लिए कहा। चाकू से सुशांत के गले पर लगा कपड़ा काटा। मैंने और दीपेश ने बेड पर चढ़कर सुशांत को नीचे बेड पर लेटा दिया। मीतू दीदी वहां पहुंची। उन्होंने मुझसे सुशांत के बारे में पूछा। मीतू दीदी ने मुझसे सुशांत को ठीक से बेड पर रखने के लिए कहा। मैंने, दीपेश और नीरज ने सुशांत को ठीक से बेड पर रखा। सुशांत के गले में लगा कपड़ा निकाला। हमने सुशांत को सीपीआर देने की कोशिश की। चूंकि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर बताई कि उसने सुशांत को पंखे से लटका हुआ देखा था, इसलिए पूछताछ के वक्त सीबीआई का फोकस इसी बात पर था कि क्या इस दौरान सिद्धार्थ या आसपास मौजूद किसी और शख्स ने पंखे से लटके सुशांत की फोटो ली। इसलिए सिद्धार्थ के केवल कह भर देने से सुशांत की डेड बॉडी पंखे से लटकी थी, सीबीआई मानने को तैयार नहीं।